हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब। मेरा नाम कृष्णा है और आप देख रहे हैं हमें इस चैनल पर आपको बीपीएससी से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और जिस तरीके से मैं अपने लक्ष्य को लेकर के बहुत ही जागरूक हूँ, सचेत हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी होंगे। और जब आप सचेत हैं, इसीलिए आप इस वीडियो पर क्लिक भी किए, देख भी रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप किस तरीके से अपने बिहार की सेवा करना चाहते हैं, आप अपने बिहार के लोगों से जुड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए पीसीएस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो कि बिहार में रह करके वहाँ के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो वीडियो है वो है बिहार में जन आंदोलन। बिहार में मैं नहीं बोल सकता हूँ, पूरे इंडिया में हुए थे, लेकिन इसमें से अधिकांश क्वेश्चन वो होंगे जो आपके बिहार से संबंधित थे और जो बिहार में आ चुके हैं एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव प्रारंभ हो गया था। तो देखिए 1857 की बात कर रहा है ये। उसके बाद जो बंगाल में जो विप्लव हुआ था उसका नाम था नील विद्रोह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नील विद्रोह। ये नील विद्रोह नील के खेती करने वालों के समर्थन में किया गया था। और इससे संबंधित जो व्यक्ति थे उसमें से आपको हरिश्चंद्र मुखर्जी, जिन्होंने हिंदू पेट्रियट नामक पत्रिका निकाली थी, और एक और बहुत ही अच्छे शख्स थे जिनका नाम था दीनबंधु मित्र। ये दो लोग बहुत ही शिद्दत से इस विद्रोह से जुड़े हुए थे। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो ऑप्शन देख लीजिए आपके, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका दीनबंधु मित्र थे, जिन्होंने नील दर्पण नामक पुस्तक लिखी थी। और इस पुस्तक में उन्होंने नील किसानों पर हो रहे अत्याचार और वहाँ के मालिकों के द्वारा किए गए अत्याचार को नाटक के द्वारा दिखाया गया था। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किसने लिखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, वंदे मातरम गीत किसने लिखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने पुस्तक आनंद मठ में इस गीत को लिखा था। ठीक है, तो आशा करते हैं आप ये समझ में होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित थी। जो आपकी आनंद मठ जो बुक है उसका जो कथा विषय है वो किस पर आधारित है। ऑप्शन से चुआर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पालीगर विद्रोह या फिर तालुकदारों के विद्रोह पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। ठीक है, अच्छा, इस सन्यासी विद्रोह स्टार्ट कब हुआ था। तो आप याद कर सकते हैं, जो सन्यासी विद्रोह है वो 1857 क्रांति के ठीक बाद स्टार्ट हो गया था। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1763 ईस्वी में ये स्टार्ट हुआ था, मतलब उसकी जस्ट पहले की बात है ये। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध कर दिया। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की। अगेन क्वेश्चन, तो इस बार पूछा गया किसने सन्यासी विद्रोह को प्रसिद्ध कर दिया, मतलब ख्याति प्रदान कर दी। तो वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी ने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है, जो उनकी जो कथा है वो किस पर आधारित है। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सन्यासी विद्रोह, इसका उत्तर आप याद कर लीजिएगा हर बार जब भी आपके मन में सन्यास ये आनंद मठ की बात आए तो आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए, सही जोड़ यहाँ पर मिलान करना आपको।
सही जो बयान करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो अभी जो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है इसमें से 2 पर बहुत ही संदेह है, जिसमें कि आपका एक सन्यासी विद्रोह है। तो वो सन्यासी विद्रोह का जो कार्यकाल था वो आपको 1763 के आसपास का ये बात है, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई। और जो कोल विद्रोह था वो आपका 1769, ठीक है। तो ये दोनों ही यहाँ पर गलत दिए हुए हैं, ये सही मेल नहीं है, सही मेल यहाँ पर ये नहीं है, ठीक। इस क्वेश्चन का आप एक बार देख लीजिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, मुंगेर के बहरियात ताल विद्रोह विरोध का उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा बकास्त भूमि की वापसी की मांग, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब ये बहुत अजीब क्वेश्चन है, मैंने इसको बहुत बार ढूंढा तो सिर्फ ऐसा एक ही क्वेश्चन था ये जो आपको यहाँ पर मिला है। तो आंसर हो जाएगा इसका बकासत भूमि की वापसी की मांग। अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। वहाबी आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट, वहाबी आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना, ठीक है। याद रखिएगा पटना, ये एक्चुअली क्वेश्चन है तो आप इसको ध्यान रखिएगा, पटना इसका मुख्य केंद्र था, ठीक है। वैसे ये पूरा इंडिया में फैला हुआ था लेकिन इसका जो पटना था वो मुख्य केंद्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कुका आंदोलन को किससे संगठित किया, किसने संगठित किया, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया। ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह और गुरु गोविंद सिंह। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा गुरु राम सिंह, ठीक है। गुरु राम सिंह ने कुका आंदोलन को संगठित किया। अब आप जान लीजिए कि कुका आंदोलन है क्या। कुका आंदोलन जिस तरह से बिहार के आसपास इलाकों में वहाबी आंदोलन हुआ था मतलब उसी के तर्ज पर पश्चिमी पंजाब में भी कुका आंदोलन हुआ, जो कि यह एक धार्मिक आंदोलन था, ठीक है। एक धार्मिक आंदोलन था और इसमें जो सबसे ज़्यादा मतलब जिसका योगदान था वो गुरु राम सिंह थे। और इसके अलावा भगत जवाहर महल, ये 2 व्यक्तियों का नाम इसमें आता है। अगला क्वेश्चन, कुका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी। तो मैंने आपको कह दिया पश्चिमी पंजाब, तो यहाँ पंजाब है तो आप इसमें पंजाब उत्तर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। जो पागलपंथी विद्रोह था एक किस प्रकार का विद्रोह था। तो ये भीलों का था, गोरों का मतलब गारों का था, गोंडों का था या फिर कोलियों का था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में बी, यह गारो का विद्रोह था, ठीक है। ये गारो लोग कहाँ रहते हैं, तो ये पश्चिम मतलब जो पश्चिम बंगाल है उस समय उसका जो उत्तरी बंगाल का पार्ट हुआ करता था, यहाँ पर ये एक जनजाति है, ठीक है, वहाँ पर ये रहते थे। और ये एक अर्ध धार्मिक मतलब ये धार्मिक से मिला जुला एक आंदोलन इसको आप कह सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी। तो इसको याद कर लीजिए, करम शाह ने की थी। कहाँ की थी, करम शाह ने उत्तरी बंगाल में। आप क्या बोलेंगे, करम शाह ने उत्तरी बंगाल में इसकी स्थापना की थी, सही रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा, बस आपको ना एक बार देखते हैं ना, ये क्या है आपका रिवीजन है, ठीक है। हम जो भी पढ़ते हैं हम इसको रिवीजन के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि मेरा भी हेल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिखा रहा है ना, दादू मियाँ, ये फराजी आंदोलन के नेता थे। जैसे कि फराजी आंदोलन के जो मेन व्यक्ति थे जिसको हम लोग कहते हैं ना सैयद अहमद खां, तो उनके ये मतलब दादा हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फराजी कौन थे, तो हाजी जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ऑप्शन में ए, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। जो फराजी मूवमेंट हुआ था उनके अनुयायी को हम लोग क्या कहते हैं, फराजी कहते हैं। तो फराजी कौन थे, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायियों को हम लोग फराजी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेलूथम्पी याद रखिए केरल से संबंधित है। जो बेलूथम्पी है वो केरल से संबंधित है, याद रहेगा आपको। बेलूथम्पी कहाँ संबंधित है, तो केरल से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर इसका। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था।
याद रखिएगा, वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन नंबर सी वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, रामोसी विद्रोह सही रूप में किसका भौगोलिक मतलब किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो आप समझिए, जो रामोसी विद्रोह है वो महाराष्ट्र में हुआ, आप समझ सकते हैं। तो महाराष्ट्र में हम बोलेंगे जो पश्चिमी घाट था महाराष्ट्र का ना, महाराष्ट्र का वहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि आप हमारे एक सड़क एवं परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी साहब, वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो जो महाराष्ट्र है वो कोल्हापुर में, मतलब सॉरी जो कोल्हापुर है वो महाराष्ट्र में आता है। तो हम इसका ऑप्शन क्या बोलेंगे? कोल्हापुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मानव बलि प्रथा का विरोध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो इसका नाम था खोंद। ठीक है, खोंद पढ़िए इसको। चलिए अगला सवाल, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर मतलब बुद्ध भगत होगा तो यहाँ पर सिर्फ गिवन है बुद्ध भगत, तो यहाँ पर बुद्ध भगत आप कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछे कि भैया कोल विद्रोह का जो एरिया था वो कहाँ पर था? तो संथाल भागलपुर जो एरिया है उस एरिया में ये जनजाति विद्रोह हुआ करते थे। अगला सवाल देखिए, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा बड़ोदरा। कहाँ हो जाएगा? बड़ोदरा हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर फटाफट देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपको मिलाना है, तो ध्यान से पहले सवाल को पढ़िए अच्छे से, फिर करते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखिए। तो आप देखो, इसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि बंगाल का जो सिपाही विद्रोह है, वो 1764 में कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ। इसके बाद जो आपका वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह है वो 1806 वेल्लोर का जो 1806, इसको लिखिए। इसके बाद आपका आता है कच्छ का विद्रोह, तो ये हुआ था आपका 1819 में हुआ, ये कच्छ का हुआ। इसके बाद आता कोल विद्रोह, तो वो हो गया था आपका 1831 से 32 में आप बोल सकते हैं इसको। और लास्ट में संथाल 55 हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ से मिला सकते हैं। तो पहला कौन आया था? पहले आया था बंगाल, मतलब 1, फिर 3 वेल्लोर, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर 2, मतलब 1, 3, 2, 5 और फिर लास्ट में 4। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। चलिए अगला सवाल, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? ध्यान समझिए, क्वेश्चन क्या है? वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो वो थे सर जॉर्ज बर्लो। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सवाल देखिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? अब ऐसा कोई विद्रोह हुआ नहीं। ठीक है, बात तो ये, हाँ इस इलाके में बहुत सारे विद्रोह हुए, ठीक है। तो एक उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था जिसका नाम दिया गया था वो था आपका 1820, इसको हम लोग हो या हौज विद्रोह भी कहते हैं। तो इसका जो सटीक उत्तर होगा वो 1820 ही होगा। बाकी आप इसको और भी बुक में देख सकते हो। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो यहाँ पर देखिए बंगाल, बिहार, यहाँ पर टिक मारिए आप, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो बिहार का है और ऑप्शन में भी बिहार है। बाकी सभी जगह पर तो विद्रोह हुआ ही था। ठीक है, चलो अगला सवाल, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो किए थे वो सिद्धू कानू थे, साथ में चांद और भैरव थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह अभी जस्ट हमने यहाँ पर बात किया है 56 और 55 में हुआ ये।
अगला सवाल, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिद्धू और कान्हू, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ठीक है, तो ये थे मेजर बोरो, ये मेजर बोरो को इन्होंने हराया था बक्सर के आसपास में। ठीक है, चलिए इस सवाल देखिए और यहाँ पर आप उत्तर देना, पहले इसको पढ़ते हैं इसके बाद। 1855 के संथाल हुल मतलब विद्रोह है ये के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भागलपुर के पास मेजर बोरो संथालों से लड़ाई में हार गए थे। आगे देखिए, गोको गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व हुआ करता था। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो ऑप्शंस दिए हुए आपको, इस सभी को आपको जानना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। जो 4 नंबर था वो सही नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप मिला लेना एक बार। ठीक है, चलो फिर से क्वेश्चन आया यहाँ पर। तो संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा और उपाय किए गए? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। एकदम सही बात है ये। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटी थी? तो महाराष्ट्र में घटना कौन सी घटी? देखिए आप यहाँ समझ सकते हैं, जो भील का जो विद्रोह था, ठीक है, भील विद्रोह वो महाराष्ट्र में ही हुआ था। ठीक है, जो भील विद्रोह है वो महाराष्ट्र में ही हुआ था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, देखिए, मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों ने सामाजिक सुधार के लिए लचोडिया आंदोलन का सूत्रपात किया। तो इसके मतलब किसने किया था? तो इसका नाम था गोविंद गिरी। याद रखिएगा, गोविंद गिरी। ठीक है, चलो ऑप्शन बी गोविंद गिरी। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा से। ठीक है, याद रखिए बिरसा मुंडा से। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती अब्बा कहा जाता था वह है बिरसा मुंडा, वह है आपके बिरसा मुंडा साहब। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो आप समझ सकते हैं बिरसा मुंडा। छोड़ देते हैं सवाल को, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए हाँ, तो अगला है मुंडा ने विद्रोह खड़ा किया। तो जो मुंडा विद्रोह था वो 1895 इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा 1895 इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, बिरसा सोते हुए पकड़ा गया था। तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जंगलों में उनको पकड़ के जेल में बंद किया गया था और वहाँ पर उनकी हैजा से मौत हो गई थी। याद रखिएगा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में हो सकते थे। क्या वो झारखंड के पक्ष में थे, क्या वो उत्तरांचल के पक्ष में थे, क्या वो छत्तीसगढ़ के पक्ष में थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप इस सवाल का उत्तर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा रांची, क्योंकि बाकी जो जगह दिए हुए हैं वो यूपी के हैं, बिहार के हैं और बंगाल के हैं, तो होगा नहीं। चलो अगला सवाल देखिए, जनजातीय लोगों के संदर्भ में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा साहब जो है, जिन्होंने पहली बार जनजातीय शब्द का इस्तेमाल किया था, जो गांधी जी के साथ रहते थे और बहुत ही उनसे प्रभावित भी थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व साझा कारण मुहैया किए थे? तो आप यहाँ देखिए,
यहाँ जो ऑप्शन में जो डी लिखा हुआ ना, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, ये बहुत बड़ा कारण था जनजातीय आंदोलन होने का। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब रेलवे लाइन बन रही थी बर्दवान से भागलपुर के बीच में, तो छोटा ना जो झारखंड का जो एरिया था उस एरिया में बहुत सारे जंगल्स को काट दिया गया और जो ज़मीन थी आदिवासियों को वो छीन ली गई, उनसे जबरन काम कराया गया। तो इसका विद्रोह बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाया और जो जितने भी जन विद्रोह हुए सब में मुख्य कारण थी भूमि। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हौज विद्रोह, तो हौज विद्रोह का समय था आपका 1920 से 21, जो कि छोटा नागपुर के पठार के आसपास एरिया में हुआ। अगला सवाल, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1864। कब होगा इसका उत्तर हो जाएगा 1864, सॉरी 74, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन हुआ करता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र साई, ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र साई। अगला सवाल देखिए, सही क्रम में लगाना है आपको। तो सबसे पहले कौन से विद्रोह हुए, उसके बाद जो भी विद्रोह हुए आपको इसको सही क्रम देना है एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, आप इसका सही क्रम दीजिए, क्या पॉसिबल है? देखो, तो सबसे पहले अगर हम बात करना चाहेंगे तो 1897 क्रांति सिपाही विद्रोह। ठीक है, उसके जस्ट बाद हम अगर बात करना चाहें तो अच्छा सबसे पहले संथाल, ठीक है ना, संथाल 56 में हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में भी संथाल भी है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले संथाल विद्रोह, ठीक है, उसके बाद 57 में सिपाही विद्रोह, तो हमको 2 यहाँ से मिल गया। और उसके बाद उसके पहले आता नील और 1875 में आता आपका दक्कन का विद्रोह। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये सवाल देखिए, 1857 के पश्चात मृत कौन से लोकप्रिय आंदोलन थे, मतलब 1857 के पश्चात। तो ऑप्शन देखिए, संथाल तो पहले 56 हो गया, तो बाकी जो है नील है, दक्कन एक और बिरसा मुंडा है, वो सभी बाद में हुए थे। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है 2, 3 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमको मिलाप करना है। देखिए मोपला विद्रोह, ठीक है, ये कहाँ से था? तो केरल, एकदम सही है। मोपला केरल एकदम सही है। ठीक है, यहाँ में चलो मिला ही लेते डायरेक्टली। मोपला केरल। पाबना विद्रोह जो था वो बंगाल से था, एकदम सही है। इक्का विद्रोह अवध से था और बिरसा मुंडा बिहार से था। तो हमने मिला लिया यहाँ पर, अब हमें कुछ देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए अगला सवाल, सूची को मिलान करना है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें अब मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको चारों ऑप्शन आने चाहिए। जैसे कि देखिए संथाल विद्रोह आपको पता है कि 56 में हुआ, तो आप यहाँ पर इसको मिला दीजिए, मिला दिए। उसके बाद जो ताना भगत है वो 14 में हुआ, मिला दिए। उसके बाद अगर आपको याद कुछ नहीं आता है छोड़ दीजिए। आप ऑप्शन देखिए सी का 1 कहाँ पर है और डी का 4 कहाँ पर है, आपको मिल जाएगा। सी का 1 और डी का 4 देख लीजिए आप, सी का 1 और डी का 4 देखिए, ऑप्शन नंबर बी में और कहीं भी नहीं है, तो इसमें टिक मार दीजिए। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको चारों ऑप्शन याद होना पड़ेगा। ठीक है, मोपला का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला का विद्रोह भाई आप देख सकते हैं केरल, ठीक है, कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर रहेगा। मोपला विद्रोह का मतलब जो आंदोलन था उसका आरंभ कहाँ हुआ? तो मालाबार तट, जानते हैं ना केरल का जो मालाबार तट है उस एरिया में ये विद्रोह हुआ था। अगला सवाल फिर से क्वेश्चन आ गया कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मालाबार तट इसका आंसर हो जाएगा, मालाबार तट, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, चलिए सूची को मिलान करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एकदम फिर से वही काम करना है आपको संथाल एकदम पता होना चाहिए। 56 में फटाफट मिला दीजिए उसको, आपको और कुछ नहीं करना है। देखो बैरकपुर में जो विद्रोह था वो 57 हुआ था ना, 57 ऑप्शन दिया। देखो 1 का 4 हो गया और सी का 3, देखते हैं ढूंढते हैं ऑप्शन कहाँ पर है। 1 का 4 और सी का 3, 1 का 4 और सी का 3। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए, इसको भी आपको मिलाना ही है। तो जो अहोम था, ठीक है, देखिए संथाल 56 मिल गया आपको।
एकदम फटाफट उसको आप आराम से कर सकते हैं, 1 मिला 2 मिल जाएगा। चलो संथाल 56 हो गया, मोपला अभी आप देख रहे थे 21 हो गया, ठीक है, और कोल आप बताइए 31 हो गया, बाकी तो आप मिला सकते, एक जो बच्चा आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर रहेगा, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आप यहाँ पर ध्यान समझिएगा, बता दो मेरे को। जो कोली विद्रोह है वो महाराष्ट्र में हुआ करता था, और जो चुवाड़ विद्रोह है वो बंगाल में हुआ करता था। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी और डी दोनों ही होगा, सी और डी दोनों ही पॉसिबल है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो ये जो भील थे, पता आपको कि महाराष्ट्र में थे, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए अब बोलेंगे सर महाराष्ट्र बंगाल और महाराष्ट्र क्यों नहीं, क्योंकि दोनों बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन वैसे भी नहीं बैठ रहा, तो इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। कौन सा सही नहीं है, देखिए बिरसा मुंडा तो आपको पता है कि मुंडा विद्रोह होगा, संथाल कानू होगा, ठीक है, और अहोम गोमधर कुंवर ये सही है। गलती यहाँ पर है, जो आपको गिवन है ना ये ताना विद्रोह, तो ताना विद्रोह के जनक थे, मतलब जो प्रवर्तक थे वो थे जात्रा, ठीक है, उनका नाम था जात्रा भगत, तो ये गलत हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, ताना भगत आंदोलन 1914, एकदम इसको आप रट्टा मार लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल, ठीक है, ये देखिए कुकी विद्रोह आपने अभी तक नहीं सुना है, लेकिन हाँ जो सुना आप उसको मिलाइए पहले। देखिए तो जो कुका विद्रोह था वो पंजाब में, टिक मार दीजिए। जो पना विद्रोह है वो बंगाल में, टिक मार दीजिए। बिरसा मुंडा बिहार में, बचा क्या, त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, कुका विद्रोह पंजाब में, पाबना बंगाल में, और जो बिरसा मुंडा है बिहार। ठीक है, तो बचा जो कुकी वो हो गया आपका त्रिपुरा। अगला सवाल देखिए, चलिए गांधी जी एवं उसके विचारधारा से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे, तो उनका नाम था जोरानांग। ठीक है, ये त्रिपुरा के आसपास के थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, और ये लास्ट सवाल है इस वीडियो का। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिससे भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया, तो इनका नाम था M.N. लोखंडे, और जिनको अभी ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा M.N. लोखंडे।